2, 3, funk it. हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरी तबीयत, पूरा एक सप्ताह से मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ और मेरा तबीयत भी काफ़ी डाउन लग रहा था। इस वजह से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि मेरा तबीयत भी थोड़ा बेटर फील कर रही थी इस वजह से। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा शक्ल पूरा 12 बजा है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा तबीयत ख़राब था और पढ़ाई भी उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो बट आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। और अभी मेरा सर काफ़ी दर्द दे रहा था, तो मैंने सोचा चलिए चाय बना लेती हूँ अपने लिए नहीं, सबके लिए मैंने बनाया चाय। तो सबको चाय देने के बाद फिर मैं चलूँगी अपना स्टडी टेबल पे अपना स्टडी कंटिन्यू करने। तो चाय लेते हैं और फिर चलते हैं अपना स्टडी टेबल पे। तो चाय लेकर मैं आ गई हूँ और मेरे पास सिर्फ 15 डेज़ बचे हैं और अब मुझे डिटेल से सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम वक्त है। अगर मैं पूरा पढ़ने लगी तो फिर सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाऊंगी, फिर होगा क्या। इस वजह से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कोशिश करूँगी ज़्यादा मॉक लगाऊं और जितने भी बुक में प्रैक्टिस दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसको मैं पढ़ूँगी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, अब मुझे कुछ नया चीज़ मैं नहीं पढ़ूँगी। जितना मैंने पढ़ा है उसी को अच्छे से 2 से 3-4 बार मैं रिवीज़न करूँगी, तभी कुछ होने वाला है, वरना मैं तो फेल होने वाली हूँ। और मेरा एग्ज़ाम भी काफ़ी सामने है और मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, कर लूँगी। 15 डेज़ काफ़ी है। तो अभी ये रहा मेरा डिनर और मम्मी ने मुझे बोला कि दूध पी लो, क्योंकि तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब था, तो इसलिए मम्मी ने मुझे दूध में हल्दी डालकर दिया। तो मैं अभी दूध पी रही हूँ और दूध पीने के बाद, थोड़ा डिनर करने के बाद मैंने सोचा चलते हैं छत पे, क्योंकि डिनर तुरंत करने के बाद मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं जमता है। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा 5 से 10 मिनट अगर टहल लेती हूँ तो सही रहेगा, तो फिर पढ़ाई में मन भी लगेगा। वरना खाने के बाद ना पेट मेरा काफ़ी भारी हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे नींद भी आने लगता है। इसीलिए मैंने सोचा छत पे टहल लेती हूँ। तो छत पे दादी बहुत कुछ पसार के रखी है, चना भी सूख रहा है और ये देख सकते हो अंधेरा है छत पे मेरा। बैकग्राउंड में आपको मतलब कुछ गीत सुनाई दे रहा होगा, ये शादी का गीत है जो हमारे कुछ घर की दूरी पर हो रहा है, तो इस वजह से आपको सुनाई दे रहा है। और जो लोग बिहार से हैं उन्हें पता है कि ये हम लोग का जब भी शादी होता है तो इस टाइप का गीत गाया जाता है। तो और ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये चना है, बहुत सारा चना, इसको सुखाएगा, उसके बाद इसका दाल बनता है, जो चाहो बना सकते हो, सत्तू भी बनता है। और ये मुझे तीसी लग रहा है, मुझे पता नहीं था ये है क्या। और जैसा कि देख सकते हो चारों तरफ चना है। तो अब मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरा 5 मिनट अब ख़त्म हो गया। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट है, जैसा कि देख सकते हो 9:30 बज चुका है और मैंने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा एनालाइज करके 2 साल का मैंने कर लिया, ये तीसरा साल का मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ूँगी, तो 1 साल का और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़ूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्या कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं और रिपीट नहीं करे तो एक आइडिया हो जाता है किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, 10th हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें आप। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही हूँ और उसका पूरा डिटेल से एनालिसिस करने के बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ूँगी। तो मैंने सोचा इंग्लिश को छोड़ो, सिलॉक्स के क्वेश्चन कर लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश बाद में भी कर लूँगी, पहले रीजनिंग का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्योंकि मैंने जब पूरा प्रीवियस ईयर एनालाइज किया तो मैंने देखा कि सिलॉक्स से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए थे
तो इसलिए मैंने सोचा सिलॉक्स के क्वेश्चन करती हूँ। और इतने दिनों से नहीं पढ़ी हूँ तो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट इसका भूल रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी। पूरा 40 क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए तो देखिए मेरा कितना मार्क्स आता है। मैं पूरा पहले सॉल्व कर रही हूँ खुद से, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। तो 11 बज चुके हैं और 1.5 घंटा में मेरा 40 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि इतना मतलब बहुत टाइम मतलब पहले मेरे से मतलब जल्दी बन जाता था और एक सप्ताह से मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो इस वजह से। और मेरा नंबर जैसा कि आप देख सकते हो 18 आया है। इतना घटिया नंबर, क्या यार कैसे होगा मेरा। सिलॉक्स में आइदर और वाला क्वेश्चन मेरा मतलब गलत हुआ, ये कॉन्सेप्ट मुझे फिर से एक बार पढ़ना होगा। तो फिर थोड़ी देर ब्रेक के बाद मैंने सोचा चलिए अब इंग्लिश पढ़ते हैं। और इंग्लिश में मुझे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आज 3 है, तो इसका पहले मैं पढ़ लूँगी, उसके बाद इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाऊँगी। ये भी मैंने पढ़ा है, बट एक बार फिर से दोबारा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर फिर से ऐसे अगर क्वेश्चन बनाने लगी तो फिर मतलब ऐसे कुछ पढ़ा नहीं है एक सप्ताह से, तो पूरा अभी माइंड ब्लैंक है। इस वजह से मैंने सोचा एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो करेक्ट होगा। ऐसे बहुत मतलब गलती होने वाला है, जैसे अभी रीजनिंग में हुआ था। इस वजह से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करती हूँ। तो मैंने मतलब पूरा ख़त्म कर लिया है, तो अब कुछ देर बाद क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये देखो यहाँ से एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसका पूरा मतलब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सारा, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ के कर लिया और अभी मैं पढ़ रही हूँ टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ये हमारा मतलब एक न्यू मतलब ये पहले हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं और ये अभी न्यू ऐड हुआ है बीएड में। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स का, और इसका मैं प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले दिए हैं, तो उसको याद कर रही हूँ। अब डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जो क्वेश्चन दिया है उसी को याद कर लेती हूँ। इस बुक में मेरा 2500 क्वेश्चन दिया है सिर्फ टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट पे। तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो वो देख सकते हो 100 मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं बट 100 तक मैंने पढ़ा। उसके बाद मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और मैंने सोचा आज पूरा 1 बजे तक पढ़ूंगी, लेकिन नहीं, मतलब 12 बजते ही मुझे नींद आई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना यार। गुड नाइट।